ओके तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो देखिए वर्टिकल टावर है, मतलब काफी बड़ा टावर होगा और उस पर उसका टॉप को अगर हम लोग देखते हैं ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, तो ये एंगल 60 डिग्री आता है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट। यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा वर्टिकली अबव द फर्स्ट है, तो फिर अब हम लोग यहां चले जाएंगे और ये एंगल आपको दे रहा है 30 डिग्री। इस पॉइंट P और इस पॉइंट Q, मैं अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं P और Q को। इन दोनों के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो है 10 मीटर, यानी कि पॉइंट P और Q जो है वो आपस में 10 मीटर दूर हैं, क्योंकि ये बोल रहा है ना फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव। देखिए वर्टिकली अबव है तो ऊपर जाएंगे, हॉरिजॉन्टली होता तो हम लोग फिर इस डायरेक्शन में जाते। तो अब आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो डबल लाइनिंग कर रहा हूं मैं, हैश जहां पर ये हैचिंग हो रही है, ये है आपका टावर। ठीक है, तो टावर की हाइट हमें कैलकुलेट करनी, तो हमें सिर्फ ये 10 मीटर मालूम है और कोई जानकारी इस पूरे क्वेश्चन में नहीं है और कोई डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है। तो जो भी हमें दिख रहा है वो कर लेते हैं। क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा पॉइंट A, ये हो जाएगा पॉइंट B और ये हो जाएगा पॉइंट C, यानी कि ABC जो है वो हमारा टावर है। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि PQBC अपने आप में एक रेक्टेंगल है, हमेशा बोलता हूं बच्चों आप लोग रेक्टेंगल बोलें, स्क्वायर ना बोलें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है या नहीं है, इसलिए हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे। और यहां पर आप बोल सकते हैं कि BC जो है वो इसके इक्वल है, यही बताया मैंने अभी। BC इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 10 मीटर सिंस PCBQ इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है? ऐसा कोई अभी तक जिसका आंसर आ गया हो? तो चलो कुछ बच्चे तो सॉल्व कर चुके हैं और यहां पर अब हम लोग बोलेंगे। तो सर जैसे हमारा P इस तरह से तभी भी रेक्टेंगल ही बनता ना सर, अगर 10 से हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर पॉइंट Q जो होता वर्टिकली डाउनवर्ड होता तो Q यहां आ जाता और तब भी रेक्टेंगल बनता और फिर ये दो ट्रायंगल ऐसे हो जाते, एक ट्रायंगल ये आता और दूसरा ट्रायंगल ऐसे आ जाता। ठीक है, तो ज्यादातर देखिए ज्यादातर केस ऐसा आएगा बच्चों, या तो ये इसके राइट साइड में होगा पॉइंट Q और या तो इसके ऊपर होगा, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड जाने में फिर स्टैंडर्ड एंगल नहीं रह जाएगा अगर ये 60 दिया है तो। फिर भी मैं वैसे केस भी आपको करा दूंगा। तो फिलहाल इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेट AB इज इक्वल टू X, क्योंकि अब हमें अगर पूरे टावर की लेंथ चाहिए, पूरे टावर की हाइट चाहिए, तो इस केस में हमारे प्रॉब्लम यही है कि हमें ये नहीं पता है। ये तो हमें पता है कि ये 10 है ना, BC हमें पता है 10 है, AB हमें नहीं पता है क्या है। और अब जब ये हम लोगों को पता चल गया कि ये X है, और तो इस तरह से इसको भी कैलकुलेट कर ले और इसको भी कैलकुलेट करें, इस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी। तो कुल मिला के ये तो है ही कि 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है, तो दोनों का यूज हमें करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम 2 इक्वेशन बना लीजिए अपनी तरफ से, हैं? ठीक है, तो चलिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई BQ। फिर उसी तरह यहां पे भी लिखे दे रहा हूं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PC, और PC
और बी क्यू भी इक्वल होंगे, है ना। ये भी बात मैं लिख देता हूं, पीसी इज इक्वल टू बी क्यू, और उसका भी यही उसका भी यही रीजन है, पीसी बी क्यू इज रेक्टेंगल, पीसी बी क्यू इज रेक्टेंगल। ठीक है भाई, सही चल रहे हैं अभी तक। तो अब tan 30 डिग्री यहां पर है, यहां पर 1/√3 आ जाएगा, ए बी की जगह x आ जाएगा, बी क्यू हमें नहीं पता है, तो बी क्यू इज इक्वल टू √3x हो जाएगा। और यहां tan 60 डिग्री √3 है, AC हमें नहीं पता है, लेकिन AC ये पता है, x + 10 आ जाएगा। देखिए AC यहां है, ये x है, ये 10 है। और PC देखिए कुछ खास हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है PC और BQ इक्वल है, तो यहां से PC निकाल लो। ठीक है, देखिए लगातार बोलते मत रहिए, जब मैं पूछूं तब बोलिए आप। ठीक है, √3, ठीक है, PC इधर चला गया और √3 नीचे आ गया। अब उसके बाद आप जानते हैं PC इज इक्वल टू BQ, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, √3x इस पूरी क्वांटिटी के इक्वल होगा, है ना। मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन्हें हम लोग इक्वेट कर लेते हैं अब। तो इनको इक्वल करके हम लोग निकाल देंगे। ओके, तो अब हम लोग को ये भी मालूम है कि यार PC इज इक्वल टू BQ है, सिंस BQ इज इक्वल टू PC, ठीक है, बाय 1, इसको बोल दो 1, ठीक है। अब यहां पे आ गया क्या, √3x इज इक्वल टू x + 10 डिवाइडेड बाई √3। तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x + 10, यानी कि 2x इज इक्वल टू 10, यानी कि x इज इक्वल टू 5 मीटर। लेकिन x निकालना हमारा गोल नहीं था, हमारा गोल था x + 10 निकालना, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू x + 10, यानी 5 + 10 इज इक्वल टू 15 मीटर। ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। फाइनली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि टावर जो है वो हमारा 15 मीटर ऊंचा है। An aeroplane flying horizontally 1 kilometer above the ground is observed at an elevation of 60 degree। देखो, सबसे पहली बात 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड को बनाते हैं। भाई ये ग्राउंड है और ये एरोप्लेन की लाइन होगी, है ना। ग्राउंड मतलब यहाँ पे अपना पेड़ वेड़ लगा हुआ है, घास आस है, जो भी है, लोग टहल रहे हैं, यहाँ पे ये ग्राउंड है, और अपना एरोप्लेन इस लाइन में उड़ रहा है। 1 किलोमीटर अबव हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, यानी कि वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, कांस्टेंट मतलब पैरेलल लाइन है ये। और ये भी लेवल ग्राउंड है, ये कोई हिमालय वगैरह देहरादून नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, यहाँ पे सब कानपुर टाइप है, प्लेन एरिया है, ठीक है। अब ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, कहीं जाकर अपना ऑब्जर्वर चला गया पॉइंट P पे, और वो एरोप्लेन को ऑब्जर्व करने लगा, और उसने देखा कि हाँ भाई एरोप्लेन मेरे हेड के वर्टिकली ऊपर है। अगर ऐसा देखता, एरोप्लेन को मैं एरो से बना दे रहा हूं, तो वर्टिकली ऊपर है, तब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 90 डिग्री टाइप का होने लगता। लेकिन थोड़ा सा प्लेन आगे गया, तो अब प्लेन के नीचे हमने एक लाइन बना दी, और ये बन गया क्या, 60 डिग्री। फिर क्या हुआ, केवल 10 सेकंड बीते, और एरोप्लेन बहुत तेज चलता है, इसलिए 10 सेकंड बाद एरोप्लेन बहुत आगे चला गया, और ये एंगल हो गया कितना, बोलो भाई, 30 डिग्री, ठीक है। इसमें 45 डिग्री भी बोल सकते थे, एक बढ़िया सवाल बन सकता था। लेकिन तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इन्होंने टाइम में दी है, 10 सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर में नहीं दी है।
यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, ठीक है। और स्पीड भी हमें नहीं मालूम है, तो हम लोग वही हमेशा की तरह लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर से हम लोग मीटर पर सेकंड में आएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू x इंटू, अच्छा किलोमीटर पर आवर वैसे 5/18, 18/5 ये आपने सीखा होगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर, और आवर को क्या लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, ठीक है भाई। ये तो 5/18, तो स्पीड क्या हो गई 5x/18 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मैंने इसलिए लिया, अच्छा यहाँ पे ओके ये भी किलोमीटर में दिया हुआ है। अगर मान लीजिए ये मीटर में दिया होता तो हम लोग ऐसा लेते। अभी अगर किसी किसी क्वेश्चन में ये 1500 मीटर दिया रहता है या 2000 मीटर दिया रहता है, तब आपको यहां तक करना होता। अभी तो मुझे लगता है कि ऐसे ही काम चल जाना चाहिए हम लोगों का। तो अभी x किलोमीटर पर आवर भी ही लेते हैं। तो फिर हम लोग टाइम को क्या करें आर में ले ले, है ना, क्योंकि सब ये किलोमीटर है, आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक जाने वाला जो टाइम है 10 सेकेंड, उसे हम लोग आवर में या आवर्स में, घंटों में चेंज कर लेंगे। 10/3000। हाँ 3600, बिल्कुल। आप जानते हैं कि 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, तो 1 सेकेंड में हो जाएंगे 1/3600 आर। ये होता है भाई, दोनों तरफ हम लोग ने 3600 से डिवाइड कर दिया। सेकंड छोटा होता है तो 1 सेकंड में कई घंटे नहीं हो सकते, 1 सेकंड में फ्रैक्शन में ही घंटे होंगे, ये लॉजिक है। तो 10 सेकंड इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 3600 सेकंड, यानी कि 1/360 सेकंड। तो ये टाइम हम लोगों ने लिख लिया। अब जब इसकी स्पीड जब इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है बच्चों, तो 10 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितनी कवर अप की होगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब सबके नाम दे देते हैं यार। ये मान लो जो इनिशियल पोजीशन है वो A है, फाइनल पोजीशन B है, और ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। ऑब्जर्वर अपना पर्सन है, वो पॉइंट P पे बैठा हुआ है आराम से, ठीक है। अब स्पीड आपने x अज्यूम की है, तो डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस की बात हो रही है, AB की बात हो रही है, ठीक है। AB डिस्टेंस कवर अप की है हमारे एरोप्लेन ने x से चलते हुए 10 सेकंड तक चलकर, और 10 सेकंड यानी कि 1/360। अच्छा यहां मैंने सेकंड लिख दिया, ये गलत है, ये r होगा, ठीक है। ओके, तो AB इज इक्वल टू आ गया आपका x डिवाइडेड बाई 360, और क्या होगा AB किसमें होगा, किलोमीटर में होगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये आर में है, तो आर और किलोमीटर पर आर आपस में कट जाएंगे। सो दिस डिस्टेंस AB इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 360। ये भी आपको दिया हुआ है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। तो अब अगला शिकार जो होगा वो अपना होगा AD। AD क्या है 1 किलोमीटर, और उसी तरह BC भी क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर, है ना, क्योंकि एरोप्लेन जो है पैरेलल टू द ग्राउंड फ्लाई कर रहा है। अब ये करने के बाद हाँ हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये 1 किलोमीटर है तो ये कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री से, ये 1 किलोमीटर है तो ये पूरा कितना हो जाएगा क्या बोलते हैं tan 30 डिग्री से। तो दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग लिख देते हैं। एक तो डायग्राम को ज्यादा ही बड़ा बन गया है, अभी जितना लिख गया है उतना आप कॉपी कर लीजिए।
ए बी हम लोग अब निकाल चुके हैं x डिवाइडेड बाई 360 किलोमीटर। ठीक है, अभी तक का अचीवमेंट हमारा यही है। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ए बी क्यों कैलकुलेट किए थे इसमें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा आपने। देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको समझना पड़ेगा। अभी इस सवाल में हमारे पास 3 फैक्टर हैं, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। तो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा डिस्टेंसेस पे निकालते हैं, टाइम पे निकालते हैं या स्पीड पे निकालते हैं? किस पे कैलकुलेट करते हैं? ऑब्वियसली डिस्टेंस पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम लोगों को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। पहले एलिवेशन 60 डिग्री था, फिर एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, यानी पहले वो पॉइंट ए पे रहा होगा, फिर पॉइंट बी पे चला गया। तो ए से बी का जो चेंज आया वो 10 सेकेंड में आया। लेकिन वो चेंज 10 सेकेंड में आया किसकी वजह से आया? क्योंकि उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की। तो 10 सेकेंड को हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर स्पीड मानते हुए कन्वर्ट किया है डिस्टेंस में, यानी कि हम लोगों ने 10 सेकेंड टाइम को x डिवाइडेड बाय 360 किलोमीटर डिस्टेंस में कन्वर्ट किया है। अब हम उस इंफॉर्मेशन को यहां तक लाएंगे और आगे यूज कर पाएंगे। ओके, तो अभी थोड़ा जगह खाली की और आगे बढ़े। देखिए, ए बी हम लोगों ने x के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया, किलोमीटर में। हम लोग बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी, जो भी आप बोलना चाहें, और आराम से तुरंत बोल दीजिए ए बी सी डी इज क्या? स्क्वायर की रेक्टेंगल? हाँ, ठीक है, हमेशा रेक्टेंगल ही बोलना है। ओके, अब CD को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? PC माइनस PD। PC माइनस PD, ठीक है। अब PC कैसे निकल आएगा भाई? ये नहीं, चलो इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसको 1 लिख लेते हैं। AB की जगह भी रख दो क्या? x डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। अब PC को हम लोगों ने कैसे निकाला? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय PC। फिर उसके बाद यहां पे आएंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय PD। ऐसा ही कुछ। tan 30 डिग्री क्या है? √3, ये है 1/PC। tan 30 डिग्री 1/√3, तुरंत गलती पकड़ा करिए आप लोग। ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1/PD। PC क्या हो जाएगा? √3 और PD क्या हो जाएगा? 1/√3। ठीक है भाई, चलो अब इनको हम लोग वापस, इन दोनों वैल्यूज को वापस हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो अभी यूजिंग 1 वगैरह मैं नहीं कर रहा हूं, सब आप एरो से ही समझ लीजिए। x डिवाइडेड बाई 360 इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√3। तो √3 का पहाड़ा आपको आता है, √3 इंटू √3 3 होता है। तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, हाँ 2/√3, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। x डिवाइडेड बाई 360 इज इक्वल टू 2/√3। तो x इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई √3। भाई ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 720, आई होप इट्स, हाँ विजिबिलिटी का इशू अभी तो नहीं है, एक स्टेप नीचे और लिखा जा सकता था। यहीं से लिख देता हूं मैं। x इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई √3 रैशनलाइज करो तो ये हो गया कितना? यहां से
x इज इक्वल टू 720, 720 को 3 से डिवाइड करेंगे आप, और ये 240 हो गया, 24 यहाँ 72 होता है, तो 240 मल्टीप्लाइड बाई √3 किलोमीटर पर आवर। और आप लोग यही आंसर बता भी रहे थे, अगर मन है तो 1.7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 240 इंटू 1.7, 1.732, ये पूरा नहीं कर रहा हूं मैं, 17 चौको 68, फिर लगा 6, 17 34, 6 40, ठीक है। सो अब जीरो लगेगा, ये पॉइंट लगेगा, तो 408 आएगा। आप देख लीजिए किसमें आंसर आ रहा है, 408 किलोमीटर पर आवर या 240 √3। हाँ, मैं यार थोड़ा कंजूसी कर रहा हूँ, 1.732 से मल्टीप्लाई करने में ज्यादा मेहनत लगनी पड़ेगी, आप तो जानते ही हैं मैं कैलकुलेटर वाला बंदा हूँ, ठीक है। सो ज्यादा एक्यूरेट आंसर 240 √3 है। आप कितना भी √3 की वैल्यू आगे बढ़ाते जाइए, एक्यूरेसी कम ही होगी इसके बाद। सो दिस इज डन, 240 √3 इज द आंसर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक, अब हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप विच इज 20 मीटर अबव द सी लेवल। तो अपना टाइटैनिक का जैक जो है वो अकेले ही खड़ा हुआ है यहाँ पर। डेक ऑफ द शिप इसको बोलते हैं, ये बाहर पीछे ये अपना कुछ भी बना हो, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे खड़ा है, अब वो क्या कर रहा है, डेक जो है सी लेवल से, दिस इज द सी लेवल, ये सी लेवल है, और समुद्र भी थोड़ा सा बना लेते हैं, और ये 20 मीटर हाई है, ठीक है। ये हाइट जो है ये 20 मीटर है, यही वैल्यू हम लोग को दी होगी। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड इज 30 डिग्री, तो बर्ड अपनी यहां कहीं उड़ रही होगी, ये है बर्ड अपनी, ठीक है। तो अरे देवा में वाला मैंने तो, हाँ बोलिए बेटा। हाँ, तो डेक पे खड़ा है ना ये। अच्छा, तुम ये कह रहे हो ये कोने में आदमी बिल्कुल पॉइंट कैसे बन गया? जब तक हाइट ऑफ द मैन नहीं बोली गई है, तो ये मान के चलो कि मैन जो है वो 20 मीटर के सामने कहीं स्टैंड नहीं करता, और बिल्कुल नहीं स्टैंड करेगा बेटा, क्योंकि मैन की हाइट 1 मीटर से लेकर 2 मीटर के ही बीच में होगी। तो 1 और 2 को हम लोग 20 के सामने इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे हाइट ऑफ मैन नहीं दिया हुआ है, तो वी जस्ट हैव टू इग्नोर द मैन्स हाइट, ठीक है, जब तक वो कहेगा। अच्छा, तो ये पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये है 30 डिग्री, और ये अपनी चिड़िया जो है ये अब यहां से अपना ट्रायंगल पूरा कर रही है। लेकिन अब इसकी हाइट, अगर मान लीजिए ये इस डेक से ये x है, तो ये हाइट x + 10 हो जाएगी कि नहीं? सॉरी 10 नहीं, 20 है ना यहाँ पे। हाँ, ये 20 है, ये x है, तो अब ये हाइट अबव द सी लेवल x + 20 है, तो बिलो द सी लेवल x + 20 पे जाएंगे, तब उसकी क्या बनेगी? रिफ्लेक्शन बनेगी। तो ये x + 20 है मान लीजिए, तभी बोल रहा है ना, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द सी इज 60 डिग्री। तो ये देखो, ये यहां पर ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये है 60 डिग्री। कुशाग्र देखिए, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों चीज आ गई है। सो आई थिंक यू मस्ट बी वेरी हैप्पी नाउ, ठीक है। ओके, अब ये करने के बाद हम लोग देखो, ये यार यहाँ पे ये भी 90 डिग्री हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये 90 डिग्री कोई खास हम लोग की हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, तो अब हाइट ऑफ द बर्ड अबव सी लेवल होना चाहिए। हाँ, बर्ड की तो कुछ हाइट होगी नहीं, हाइट ऑफ बर्ड अबव सी लेवल ऐसा होना चाहिए, बट आई थिंक ये लोग क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो हम लोग यही मान लेंगे, यानी कि हमें x + 20 कैलकुलेट करना है, यहाँ पे यही काम है हमारा। तो अब ये x है और इसे कैलकुलेट कर लें, ये x + 20 + 20 है और इसे कैलकुलेट कर लें,
इससे अपना काम हो जाएगा। नाम दे देते हैं, नाम से ज्यादा समझ में आएगा। बर्ड इज बी एंड, टाइटैनिक क्यों लिखे? अरे ऐसे ही यार, कोई दिक्कत नहीं, तुम मत लिखना, ठीक है। बी सी और ए और ये हो गया डी, मान लो, चलो हाँ, डी से डेक, बहुत बढ़िया, और बी से बर्ड, ठीक है। अब यहां से हम लोग बात कर लेते हैं ट्राइंगल एबीडी की। ट्राइंगल एबीडी में हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई AD। तो AD इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो AD इज इक्वल टू हो गया कितना, √3x, एक चीज। फिर उसी तरह खूब ज्यादा जगह बाकी है अभी, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री की बात कर लें। tan 60 डिग्री में उल्टा होगा, यहां से देखेंगे हम लोग, तो क्या है, x + 20 + 20 डिवाइडेड बाई AD। x + 45। हाँ, अरे ठीक है यार, कोई बात नहीं, ठीक है। AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 40 डिवाइडेड बाई tan 60 डिग्री की जगह सीधे √3 लिख लूं, ठीक है। अब ये दोनों ही AD हैं, तो AD बराबर AD है ना, ये और ये इंफॉर्मेशन सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3x इज इक्वल टू x + 40 डिवाइडेड बाई √3। तो √3 में √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x, x + 40, लो भाई x भी अपना 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 20। लेकिन x हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है x + 20। तो हाइट ऑफ बर्ड अबव सी लेवल, यही देखो सीबीएसई वालों को थोड़ा अंग्रेजी कम आती है ना, तो वो लोग सीधे बोले हाइट ऑफ बर्ड। अरे हाइट ऑफ बर्ड क्या होगी भाई, 15 सेंटीमीटर होगी बस, है ना। लेकिन हाइट ऑफ बर्ड अबव सी लेवल, हम लोग मतलब अपना थोड़ा आईसीएससी वाली हरकतें दिखा दें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज शायद गलत है। ओके, x + 20, तो अब ये चांस की बात है कि x खुद भी 20 आ गया है। 20 + 20 इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर आ चुका है अपना 40 मीटर। A man standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of tree on the opposite bank is 60 डिग्री। तो देखिए ये दो पॉइंट्स जो हैं ये बैंक हैं, दिस इज द लेफ्ट बैंक एंड दिस इज द राइट बैंक, और ये जो है ये आपका वाटर लेवल होगा, और वाटर लेवल के ही बराबर, अच्छा वाटर लेवल कोई जरूरी नहीं है उतना हो, बैंक के बराबर हो, मतलब ऐसी भी हो सकती है रिवर अपनी, चलो ऐसे बना देते हैं रिवर टेढ़ी मेढ़ी, और ये मतलब एक तरीके से आपका लैंड लेवल है, और रिवर का जो वाटर है वो थोड़ा नीचे ही होगा, ज्यादातर रिवर तो ऐसी ही होती हैं, नहीं तो फ्लडिंग हो जाएगी। और इसके बैंक पे ही एग्जैक्टली यहां पे ट्री बना हुआ है, ठीक। अब इस ट्री को जब ये पर्सन देखता है तो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि पर्सन बैंक में जमीन पर बिल्कुल लेटा होगा और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है, तो वो आ जाता है कितना, 60 डिग्री। रेड मार्कर ले लेता हूं, ठीक, हाँ। तो ये आप, इसमें मैं ये बता रहा था कि जो ट्री है काफी लंबा है। कैसे आपको समझ में आया, 60 डिग्री जब हम लोग बनाते हैं तो खड़ा ट्रायंगल बनता है। खड़े ट्रायंगल का मतलब ये है कि इसका बेस छोटा है और हाइट ज्यादा है।
यानी कि इस जो नदी है, नदी की विड्थ कम है यहाँ पर और ट्री की हाइट ज्यादा है, तो ये काफी बड़ी बात है। इसका मतलब अपना ट्री काफी बड़ा होगा और नदी जो है वो पतली दुबली होगी। अब उसके बाद क्या होगा कि इसी जमीन में ये जो पर्सन है ये थोड़ा पीछे चला जाता है। देखो क्या कह रहा है, when he moves 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। तो अवे फ्रॉम द बैंक तो यही होगा, इधर जाएगा तो पानी में चला जाएगा, तो 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक जाएगा तो यहां कहीं चला जाएगा। यहां जाने के बाद यहां से दोबारा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखेगा, तब कहेगा कि क्या है ये 30 डिग्री है। तो ये क्या हो गया 50 मीटर। ठीक, अब 50 मीटर केवल ये है, दिस ब्लैक लाइन, केवल इतना। अभी नदी की चौड़ाई हमें नहीं पता है, पेड़ की हाइट हमें नहीं पता है, यही दोनों हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अब एक इसको x मान लें, इसको y मान लें, ऐसा कुछ कर लें, इसको h मान लेते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री को h मान लेते हैं, नदी की विड्थ को w मान लीजिए, चलिए ठीक है। और ट्राइंगल्स अपने दो ट्राइंगल हैं और दो हम लोग के अननोन हैं, उन्हीं दोनों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय w प्लस 50। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय w, ऐसा कुछ करना होगा। tan 30 डिग्री 1/√3 है, h डिवाइडेड बाई w प्लस 50, और यहां पे tan 60 डिग्री है √3 h डिवाइडेड बाई w। यहां से निकल आएगा h इज इक्वल टू √3w। w इज द विड्थ ऑफ द रिवर एंड h इज द हाइट ऑफ द ट्री। अब यहां पर आ जा रहा है w प्लस 50 इज इक्वल टू √3h। अब h की जगह आप √3w लिख सकते हैं, यहां से यहां अपनी वैल्यू पुट इन कर सकते हैं। w प्लस 50 इज इक्वल टू √3 इंटू √3w। ठीक है, w प्लस 50 इज इक्वल टू 3w, 50 इज इक्वल टू 2w, w इज इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है, विड्थ ऑफ द रिवर अपनी आ गई 25 मीटर। और हमें ये मालूम है h इज इक्वल टू क्या है √3w, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई कितना 25 √3 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आपके आ गए। ये वाला W क्या है, विड्थ ऑफ रिवर, और ये क्या है ये H क्या था भाई, हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, तो इतना आप पहले नोट डाउन करें। तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है विड्थ ऑफ द रिवर और हाइट ऑफ ट्री। तो जो हम लोग ने किया उसे समझ लेते हैं भाई। बीच में वीडियो ही बंद हो गया था, मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया था। ठीक है, तो हुआ ये है कि ये जो पर्सन है पहले ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है तो 60 डिग्री है, फिर पीछे चला जाता है 50 मीटर, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। जो पूछा गया है यहाँ पे विड्थ ऑफ रिवर, उसे हमने W मान लिया। जो पूछा गया हाइट ऑफ ट्री, उसे हमने H मान लिया। दो ही ट्राइंगल बनने हैं और दो ही अननोन है, तो दो कंडीशन है और दो अननोन है, उसी से हम लोग फायदा उठाएंगे। तो tan 30 डिग्री जब हम लोगों ने लिया तो H डिवाइडेड बाई W प्लस 50, और उसके बाद यहाँ पे tan 60 डिग्री वाला जब लिया तो H डिवाइडेड बाई W, यही हो जाएगा। यहाँ पर ये अपना 90 डिग्री है।
ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू रखी 1/√3 h बाई ये, अपना इधर उधर किया। करने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इधर आकर हम लोग रुक जाएंगे, यहाँ पे फिर ज्यादा समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें। तो फिर इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं। तो ये √3 यहाँ पर आ गया, W इसमें मल्टीप्लाई हो गया, H इज इक्वल टू √3W हो गया। H इज इक्वल टू √3W को इसके अंदर पुट कर देंगे, इस H के अंदर। तो √3W यहाँ पे आ गया, √3 3 हो गया, केवल W में हम लोग रह गए, W आ गया 25। जब W 25 आ गया उसको इसमें रखा तो H आ गया 25√3। अब यहाँ पे बच्चों क्या चीज हो रही है कि हम लोग दो अननोन ले रहे हैं, H और W। बोर्ड एग्जाम में करना होगा तो एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन आपको करके आना होगा। लेकिन अगर यही एग्जाम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आ जाता है, मतलब कि ओलंपियाड में आ जाता है या सरकारी एग्जाम में SSC वगैरह में आ जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं वो देख लेते हैं। आप लोग पहले कॉपी कर लीजिए जितना यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। तो अगर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये सवाल आएगा जैसे मैं कह रहा था, तो उसके लिए एक ट्रिक है। देखिए ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं भाई? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये दोनों 30 हैं तो ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो अगर ये साइड 50 है तो ये भी साइड 50 हो जाएगी, और जब ये 50 है तो रिवर क्या हो जाएगी? एक तरीके से इसका एक्स कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा? ट्री क्या हो जाएगा? इसका वाई कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट आपको नहीं मालूम है, वो फिजिक्स से आता है, लेकिन आप चलिए ऐसे ही कर लीजिए। आप मान लीजिए इस ट्राइंगल में आपको ये 50 पता है और ये 60 डिग्री पता है, तो रिवर की विड्थ आपको नहीं पता है, तो रिवर की विड्थ आप W मान लीजिए, ट्री की हाइट आप H मान लीजिए। तो WH हमें नहीं पता है, 50 पता है और 60 डिग्री पता है। तब यहाँ पे लेकिन tan का काम नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे? cos 60 डिग्री इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई 50, और sin 60 डिग्री इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई 50, और cos 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 50। तो W कितना आ गया? 25√3। काम खत्म। और sin 60 डिग्री क्या होता है? ये गलत हो गया थोड़ा सा, cos 60 डिग्री 1/2 होता है भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 25, और sin 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, और ये है h/50। तो ये 25 हो गया, ये उधर चला जाएगा 25, तो h इज इक्वल टू 25√3। समझिए, तो ये बहुत ही ज्यादा आसान हो गया एक तरीके से। तो हम लोग ने सवाल को तुरंत ही शुरू होते ही खत्म कर दिया। तो ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये सवाल बहुत ज्यादा आता है। तो वो लोग क्या सिखाते हैं कि यहाँ 50 दिया हुआ है, ये 50 हो गया, 50 का साइन कॉस कर दो, बस आंसर आ गया। ये चीज है। आई थिंक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। सर ऐसा बोर्ड में तो नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल बोर्ड में नहीं कर सकते हैं, वो उन्हें समझ में भी नहीं आएगा और वो तुरंत नंबर काट लेंगे आपके, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप पूरा स्टेटमेंट लिख के करते हैं, इन दिस ट्राइंगल ऐसा हो रहा है, ये 50 है तो ये 50 है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसे आप बिल्कुल प्रूव कर दें कि ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो वो आपके मार्क्स नहीं काट सकते, ये तो है। और अगर आप पूरा प्रूव भी करते हैं तब भी आपको उस वाले रूट से कम टाइम लगेगा, आई कैन रियली गारंटी। बट वही है कि मैं बोलूंगा कि आप रिस्क ना लें तो ज्यादा अच्छा होगा। So this question is done now in